या थैंक यू जीसस। ओके, तैयार है? ओके, यूहन्ना के किताब 12वां अध्याय 27, उसके हेडिंग में लिखा है क्रूस की मृत्यु की संकेत। यीशु मसीह अपने मौत के बारे में संकेत कर रहा, अपने मौत के बारे में बता रहा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, पढ़ेंगे। जब मेरा जीव व्याकुल हो रहा है, हाँ, यीशु मसीह कहता है कि मेरा जीव व्याकुल हो रहा है। क्यों व्याकुल हो रहा है? कौन बताएंगे क्यों व्याकुल हो रहे थे? क्यों व्याकुल हो रहे थे? हाँ, सोनी सिस्टर, क्यों व्याकुल हो रहे थे? हाँ पापा, मेरी आवाज आ रही है। हाँ, बोलिए। परमेश्वर व्याकुल इसलिए हो रहे थे कि वो अंतिम घड़ी आ गई थी। परमेश्वर को उस समय क्रूस पे अपना जान देना था, और दूसरा पिता से उनकी जुदाई से वो ज्यादा व्याकुल थे, क्या क्योंकि बात। पिता से उस टाइम उनका संबंध टूट रहा था। जब वो सारी दुनिया के पाप उनके ऊपर लादा गया था, यस, उस टाइम वो मृत्यु से नहीं डर रहे थे, वो अपने परमेश्वर पिता से जुदाई से डर रहे थे। क्या बात। अंतिम समय में पहुंच गया, अंतिम समय में यार, क्या बात है। कौन? सोनी के लिए स्पेशली परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह जब सारी दुनिया के पाप उसके ऊपर डाले जाते हैं, तब वो परमेश्वर और पवित्र आत्मा से अलग हो रहे थे। मीन वो जुदाई में वो उसे परेशान कर रहा था। मौत उसे परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि मौत को बनाने वाला है यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए वो कह रहे हैं जब मैं मेरी जी व्याकुल हो रहा था, क्योंकि वो समय आ रहा था जब मैं दुनिया के सारी पाप लेकर क्रूस पर चढ़ जाते हैं। आमीन। इसलिए अब मैं क्या कहूँ? इसलिए मैं क्या कहूँ? मुझे उस घड़ी से बचा। हे पिता मुझ पर, हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, हाँ, परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। मुझे इस घड़ी से बचा। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह नहीं चाहता कि वो पिता परमेश्वर से अलग हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की एकता और प्रेम सबसे सबसे महत्वपूर्ण है। हालेलुया। ऐसा एकता और प्रेम हमारी कलीसिया में होने चाहिए, हमारे भाइयों के बीच में। परमेश्वर जैसा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है, हमारे जीवन में एकता और प्रेम, आपका पति पत्नी रिश्ता हो, माँ बाप बच्चे रिश्ते हो, कलीसिया के रिश्ते हो, ब्रदर्स और सिस्टर्स के बीच में रिश्ते हो, हमारा रिश्ता वैसा होना चाहिए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जैसा। आमीन। हालेलुया। वो रिश्ता है आगापे, वो प्रेम कहते हैं आगापे प्रेम। आगापे मतलब जिसमें कोई शर्त नहीं। आमीन। दुनिया का प्रेम क्या है? हम देगा तो खुश है, नहीं देगा तो लड़ाई होते है। आमीन। हालेलुया। पर हम प्रेम करेंगे, उससे अगर नहीं मिलेगा तो भी हम प्रेम करेंगे। हम पाने के लिए प्रेम नहीं करते, हम आगापे प्रेम, शर्तहीन प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम से प्रेम करेंगे। कोई शर्त नहीं। हम प्रेम करते इस कुछ पाने के लिए नहीं, हम प्रेम करते हैं ताकि वो आशीष पाए, ताकि वो उन्नति पाए। हालेलुया। हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इस कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। पहुंचा हूँ। आमीन। पर मेरी इच्छा, उसका मतलब यीशु मसीह कहता है मेरी इच्छा नहीं, पर तेरी इच्छा जो मेरे जीवन में होने का वो होने दे। हालेलुया। 28वां वाक्य, जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है, हम सबको एक होने का। हर रोज बोलो, जैसा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है, हम सबको एक होने का। मैं किसी को गिराने का नहीं, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करने का। हमको एक रहकर, जब हम एक रहते हैं, प्रभु हमारे द्वारा बड़ी बड़ी कार्य करेंगे। आमीन। ये शैतान है हमारे बीच में फूट लाना चाहते, हमारे बीच में तोड़ना चाहते हैं, हमारे बीच में क्या बोलते हैं, नीचा गिराना चाहते हैं। पर परमेश्वर चाहता है कि हम सब उसके बच्चे हैं। हम परिवार होकर, हम जितने इधर जुड़े हैं, हम एक परिवार है, परमेश्वर का परिवार। परमेश्वर अपना परिवार के लिए अपना जान दे दिए, ताकि हम एक होकर उसकी महिमा करें, उसके प्रेम को बांटे। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे हम एक रहेंगे, हम एक दूसरे को गिराएंगे नहीं, हम एक दूसरे को उठाएंगे। भले ही हम
यूपी से है, बिहार से है, मुंबई से है, केरला से है, बंगाल से है, हालेलुया, उड़ीसा से है, पर हम एक हैं। एक बड़ा परिवार है, वो है यीशु का परिवार, यानी कि गॉडली फैमिली। हम परमेश्वर के परिवार है। हाँ हे पिता, हाँ। अपने नाम की महिमा हे कर। पिता, मेरी मर्जी नहीं, मैं इस मैं इस परिस्थिति से व्याकुल हूं, पर मेरी नहीं, तेरी महिमा होने दे। कितना लोग आज से कहेंगे, प्रभु जी मेरी मेरी महिमा नहीं, तेरी महिमा होने दे। मेरी जरूरत पूरे होने से बढ़कर तेरी महिमा होने दे प्रभु जी। मेरी परिवार से बढ़कर तेरी महिमा पूरा होने दे प्रभु जी। कितना लोग कहेंगे, जब प्रभु की महिमा होता है ना, आपकी हर जरूरत को प्रभु पूरा करता है। हालेलुया। हे पिता, अपनी नाम की महिमा, एक यीशु मसीह की एक की बात था कि पिताजी तेरी नाम की महिमा हो, तेरे राज्य की बड़ाई हो। हालेलुया। कितना लोग आज से बोलेंगे, प्रभु जी मेरे जीने का मकसद तेरी राज की महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरा महिमा मैं सबको प्रकट करूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मैं यीशु का नाम बताऊंगा। हे पिता, अपनी नाम की महिमा कर। मैन वो अपना नाम हमें दिया, स्वर्ग और धरती का मालिक अपना नाम हमें दिया है, क्या हम उस नाम की महिमा करेंगे? हालेलुया। क्या उस नाम को हम पहचानेंगे? जितना आप उस नाम को पहचानेगा, आप उतना आशीष पाएंगे। हाँ, पिता परमेश्वर आपकी महिमा होने दे, हर रोज आपकी महिमा होने दे। यस। हे पिता, हाँ अपने नाम की महिमा कर। हाँ। तब यह आकाशवाणी हाँ, हुई। जब भी आप परमेश्वर की महिमा करते, पिता परमेश्वर की, यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा की महिमा करता है, तो आकाश आपके लिए खुल जाता है, आकाशवाणी होता है। जितना आप यीशु का नाम लेंगे, स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है। उस नाम पर हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबा अंगीकारेगा। आमीन। जब आप उसकी नाम की महिमा करते हैं, पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा की नाम की महिमा करता है, आकाश आपके लिए खुल जाता है। कितने लोग आपके जीवन में आकाश खुलना चाहते हैं? आमीन। हालेलुया। जितने लोग के जीवन में आकाश खुला है, वो सब बड़े बड़े कारीगर। इसकील के देखो, उसके अध्याय में देखते हैं, 27वें अध्याय में हम देखते हैं आकाश उसके लिए खुल गया है। इसलिए परमेश्वर उसे तराई पर लेके जाता है, हड्डियों के बीच में भविष्यवाणी करता है, और बिखरे हुए हड्डियों को एक करता है, मांस जुड़ता है, और एक बड़ी सेना होता है, उसके साथ खड़ा होकर जीतते हैं। जब आप प्रभु की महिमा करते, यीशु की महिमा करते, पवित्र आत्मा की महिमा करते, आकाश आपके लिए खुल जाते हैं। कितना लोग बोलेंगे, आज से हर रोज आकाश मेरे लिए खुलेगा, क्योंकि मैं यीशु की महिमा करता हूं, क्योंकि मैं पिता की महिमा करता, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा के मेरे संग रहकर हम पिता और यीशु मसीह की महिमा करते हैं। तब क्या होगा? आकाश आपके लिए खुल जाएगा। यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आया तो क्या हुआ? आकाश खुल गया, आकाशवाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न। जब भी आप परमेश्वर का कोई भी बात करता है ना, परमेश्वर खुश हो जाता है, और आकाशवाणी होता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। कितने बार हमारे जीवन में हर रोज आकाश हमारे लिए खुलना मांगता। कब होगा? जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम आराधना करते हैं, जब हम जूम मीटिंग में अटेंड करते हैं। आपको मालूम है क्या होता है? भले आपको दिखता नहीं, आकाश आपके लिए खुल जाता है। और मैं बताऊं, इन लोग जो आज जुड़े हुए हैं, आपके ऊपर परमेश्वर आकाश खोलकर आप परंपर आशीष करेगा। मलाकी की किताब में लिखा है, आकाश खो आकाश को खोलकर मैं आप परंपर आशीष करता हूं कि नहीं। आशीष की वर्षा। आशीष की बारिश होने वाला है। आमीन। हालेलुया। जब पिता की महिमा होता है, आकाश खुलता है। यीशु मसीह कहता है, हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब क्या हुआ? तुरंत आकाश खुल गया। हर रोज ये अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। मैं हर रोज, आकाश मेरे लिए खुलता है, क्योंकि मैं वचन बोलता हूँ, परमेश्वर की बोली को बोलता हूँ। आकाश हिल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। कब? जब आप और मैं जोर जोर से उसकी वचन, घर में जहां हम जाते उधर बोलेंगे, आकाश आपके लिए खुल जाएंगे।
अंडरलाइन करो, हर रोज मेरे जीवन में आकाश खुलने वाला है। हालेलुया, आकाश आपके लिए खुल जाता है, आशीष की बारिश होता है, पैसे की बारिश होने वाला है, कमी घटी को निकाल कर प्रभु, इसलिए दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं, क्योंकि उसके लिए आकाश खुल गया। जोर से बोलो, मेरे लिए आकाश खुल गया। क्यों? क्योंकि मैं वचन बोलता हूं, मेरा दिल वचन से भरा, मेरा मुंह खुलेगा तो वचन बोलता हूं। प्रभु का एकता और प्रेम मेरे अंदर है, मैं उस प्रेम और एकता 9 फलों में चलता हूं, 9 वरदान में ऑपरेट करता हूं। हाँ, आकाशवाणी हुई आकाशवाणी हुई, कि मैंने उसकी महिमा की है मैंने उसकी महिमा और की है, फिर भी करूंगा। मैंने उसकी महिमा की है, मैंने परमेश्वर की महिमा किया है, मैं फिर भी करता रहूं, मैं हर रोज करता रहूं, मैं हर सुबह करूंगा, हर दोपहर को करूंगा, हर शाम को करूंगा। मेरा काम है परमेश्वर की महिमा करने के लिए। कितना लोग आज से बोलेंगे मेरा काम एक ही है, मैं परमेश्वर काम कर रहा, परमेश्वर की महिमा करूंगा। हालेलुया, खाना बना रहा, मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। मैं रास्ते पे जा रहा, मैं परमेश्वर की महिमा करूं, मैं बस पे जा रहा हूं, मैं परमेश्वर की महिमा करूं। कोई जरूरी नहीं हम जोर बोले, जब हम मन ही मन का आता है ना, परमेश्वर आपके दिल को जानकर आकाश को खोलकर अपरंपार आशीष करेगा। मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। यीशु बोलता है मैंने परमेश्वर पिता परमेश्वर की महिमा करूंगा और फिर भी करता रहूंगा, जिंदगी भर आखिरी सांस तक करता रहूंगा। हाँ, 29वां वाक्य। तब जो लोग खड़े थे, हाँ, लोग खड़े हुए सुन रहे थे, हाँ, उन्होंने कहा हाँ, कि बादल गरजा, आमीन। उन्होंने कहा बादल बादल गरजा। गरजा। लोग चमत्कार देखेंगे। आप जब पिता की महिमा करेंगे, आपके घर वाला परमेश्वर की चमत्कार को देखेंगे, बादल गरजने लगेंगे। आमीन। प्रभु यीशु के नाम पर बादल थरथरा कांप उठेंगे, अंधकार की शक्तियां टूट कर गिरेंगे। हाँ, बादल गरजा, हाँ, औरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उसे बोला। हाँ। और उन्होंने कहा कि कोई स्वर्गदूत उसे बोला, ना, ये पिता परमेश्वर ने बोला, क्योंकि उसका बेटा था जो परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए हो रहा है। इसलिए पिता परमेश्वर आकाश की जरूरतों को खोलकर प्रसन्न होकर बोल रहा था। जब आप परमेश्वर की महिमा करता है, आकाश से परमेश्वर की आवाज आएंगे, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। हाँ, दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। उसे पर बोला। इस पर यीशु ने कहा, इस पर यीशु ने कहा ये शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया ये है। शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आए। आमीन। जब पिता परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह करता है, उसके चारों ओर सारे लोगों के लिए परमेश्वर की वाणी होती है। जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, आपके चारों ओर परमेश्वर की वाणी, उन सारी लोग जो आपसे जुड़े हैं, वे आशीष पाएंगे, वे चमत्कार पाएंगे। कितना लोग विश्वास करेंगे मेरे द्वारा मेरा घर आशीष पाएंगे, मेरे द्वारा मेरा नौकरी की जगह आशीष पाएंगे, मेरे कंपनी आशीष पाएंगे, मेरे बिजनेस आशीष पाएंगे। यस, अब इस जगत का न्याय होता है इस संसार का न्याय होता और है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। अब इस संसार का परमेश्वर निकाल दिया। कौन है संसार का परमेश्वर? शैतान। और शैतान गढ़ पकड़ कर, क्योंकि हम और आपने परमेश्वर की महिमा करने सिखानी। कि तो लोग आज से बोलेंगे हर रोज, हर पहलू, हर पल मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। मुझे परमेश्वर धरती पर रखा है ताकि उसकी महिमा करूं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करने के लिए रखा। परमेश्वर की आबादी वो है जो उसकी महिमा। इसलिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना में कहता है वो ढूंढ रहा है कौन उसे आत्मा और सच्चाई से आराधना करते। जीतू लिखता है मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। यस, हर व्यक्ति, हम उसके लिए, हमारा काम काज सब दूसरा है भाई। हम जब परमेश्वर की महिमा करेगा, हमारे काम काज में हम आशीष पाए। जिसके पास नौकरी नहीं, जिसके पास काम नहीं, निरंतर परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर को बड़ा करो। कैसे हम बड़ा करेंगे परमेश्वर को? गीतों के द्वारा, दूसरों को बताने के द्वारा। आपकी सराउंडिंग, आपकी एटमॉस्फेयर
यीशु की महिमा से गूंजना मांगता हूं, पिता परमेश्वर की महिमा से गूंजना मांगता हूं। उसका मतलब जहां भी आप जाएंगे लोग कहेंगे इसके अंदर कुछ और है, इसके अंदर जो है दुनिया से बढ़कर है भाई, इसके अंदर जो है मेरे पास ने मुझे चाहिए, वो आपके पीछे आए। हालेलुया। हाँ, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। हाँ, शैतान एक दिन नष्ट होने वाला है। आज शैतान जो राज्य करे एक दिन उसका उसका हलवा टाइट, उसका सब कुछ नष्ट कर देगा प्रभु, हमेशा के लिए। ये शैतान टेम्पररी है, मेरा यीशु परमानेंट और अनंतकालिक है। हालेलुया। उस अनंतकालिक परमेश्वर के साथ हम राज्य करने वाला हैं। इसलिए अभी से अनंतकालिक बातों में लगे रहो। यीशु मसीह बादलों पे आ रहा, अनंतकालिक बात है। यीशु मसीह के साथ स्वर्गों में राज्य करेंगे, अनंतकालिक बात है। उसका वचन अनंतकालिक वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। यस, निकाल दिया जाएगा। शैतान को हमेशा के लिए निकाल दिया और जाएगा। मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़े, तो वो क्या सबको बता रहे हैं? मैं क्रूस पर चढ़ने वाला, ऊंचे पर चढ़ा जाएगा। आमीन। काल्वरी क्रूस पर लटकाया जाएगा, सबसे ऊंचे स्थान पर। जब मैं ऊंचा पर चढ़ाए जाऊं, तो सबको अपने पास खींचूंगा। सबको मैं, यीशु मसीह ऊंचा चढ़ाया गया इसलिए हम उसके पास आए। काल्वरी क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए समर्थ है भाई। अगर मैं ऊंचा उठाया गया तो मैं सबको यीशु के पास, हमारे उसके पास क्यों आए? क्योंकि यीशु मसीह को ऊंचे काल्वरी क्रूस पर लटका दिया, जिसके द्वारा, उसकी मौत के द्वारा मुझे विजय दिया। हाँ, मैं अगर ऊंचे पर चलाए जाऊं तो सबको मैं अपने पास खींच लूं। हाथ उठा के बोलो, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे पास खींच लिया। आप ऊंचा लटकाया गया इसलिए मैं आज आपके पास हूं, इसलिए मैं आज आपके नाम लेता हूं। 24/7 मैं यीशु का नाम लेता हूं। हाँ, ऐसा कहकर हाँ, उसने यह प्रकट कर दिया हाँ, कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। हाँ। यह ऐसा कह के ऊंचे लटकाए जाएंगे। मैं जब ऊंचे लटकाए जाएंगे, क्या दर्शाता है? उसकी मौत को दर्शाता है। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसे मृत्यु से मरेंगे। आमीन। कोड़े खाए, थूक, लोगों ने थूक दिया, बेइज्जती किया, सर के बाल से लेके पैर के नखूनों तक एक एक कोड़े खाए। कैसे वो हमारे लिए तोड़ा गया ताकि हमारी शरीर चंगाई में रहे। हम प्रभु के मेज क्यों लेते? उसके शरीर तोड़ा गया, उसका लहू बहाया गया ताकि हमारी शरीर चंगा रहे। हमारे लिए उसने सब कुछ सा। हाँ, उसने ये प्रकट कर दिया वो कि वो कैसे मरेगा। कैसे मरेंगे? क्रूस में मरना परमेश्वर के इंपॉर्टेंट था। और कई लोग बोलते मरा नहीं। नो, यीशु मसीह मरा, तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है। हाँ, कैसे वो मृत्यु से मरेंगे? 34वां वाक्य, इस पर लोगों ने उसे कहा, इस पर लोगों ने कहा, इस पर लोगों ने कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेंगे। हमें मसीह सर्वदा रहेंगे, पर उसको मौत अपनाना पड़ा, मौत अपनाना पड़ा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और अब वो मसीहा सर्वदा जीवित है। जोर से बोलो, मेरा यीशु मरा था, आज वो जिंदा है, आज वो सर्वदा जिंदा है, आज वो अनंतकालिक है, आज वो स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थ कर रहा है, क्योंकि वो सर्वदा जिंदा है। इसलिए हम उसके पीछे चलते हैं।
वो सर्वदा परमेश्वर है, वो सर्वदा अनंतकालिक है, वो सर्वदा सर्वदा बना रहे। हालेलुया। ऐसा कहकर उसने उस पर प्रकट किया कि कैसे मृत्यु कैसे से वो मरेंगे। मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा हाँ, कि हमने व्यवस्था की यही बात सुनी है हमने व्यवस्था की ये बात सुनी है, कि मसीह सर्वदा रहेगा, मसीह सर्वदा रहेगा। फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है। कई लोगों को डाउट है कि यीशु मसीह सर्वदा रहेंगे, फिर क्यों मरा? मरना पड़ा हमारे लिए और आपके लिए, मौत को चख लिया और मौत को चुनौती दिया। पहला कोरिन्थियों 15 उसका 53 से हम पढ़ेंगे तो क्या दिखता है? यीशु मसीह चुनौती देता है, हे मौत तेरा जय किधर। हालेलुया। और मौत को निकल गया, मौत को खा गया। जोर बोलो, मेरा यीशु मसीह मौत को खा गया। यीशु मसीह मौत को खा गया। कैसे खा गया? मर के खा गया। हालेलुया। और उस मौत से विजय हुआ। आज वो युगान युग जीवित है। हाँ, वह सर्वदा रहेगा। यह मनुष्य का पुत्र कौन है? ये मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारी बीच में है। ज्योति अब, इसलिए चेले लोग को बार बार बता रहा, मैं मरने वाला हूँ, थोड़ी देर, कब तक मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं जो कर रहे करो। एक लड़का को लेके आया दुष्ट आत्मा से ग्रस्त। अमेन। यीशु मसीह ऊपर में था, चेले लोग कोशिश किया, दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं दे सका। यीशु मसीह आता है और बोलता है, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? 3.5 साल से मैं तुम्हारे साथ रहकर प्रार्थना करने के लिए, हमारे पीछे चिन्ह और चमत्कार दिखाया, कब तक? हालेलुया। क्या लिखा है? कहता है कि मनुष्य के पुत्र उच्च पद, ये मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में रहेंगे। यीशु कह रहा था, पल कुछ ही दिनों में हम चला जाएंगे। मेरा मकसद, जिस परमेश्वर ने, जिस पिता ने मुझे भेजा है, उसका काम करना मेरा भोजन है। और जब मैं हो जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं जाने का समय हो गया। क्या बोल रहा था? मैं मरने वाला हूं, तीसरे दिन मैं जी उठूंगा और मैं युगा युग जीवित रहूंगा। ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, तब तक चले चलो, ऐसा न हो तब तक यीशु मसीह के साथ चले चलो, और उसके बाद भी चले चलो। जोर से बोलो, चले चलो। चलो चलो। किसके पीछे? यीशु। यीशु बोला, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं, उसके पीछे चले चलो। कमान, जोर से बोलो, चले चलो। चलो चिल्ला के बोलो, चले चलो। चलो चलो। हाँ, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। आप अगर यीशु के पीछे नहीं चलेगा तो अंधकार आपको घेर लेगा, झूठ का पिता आपको थाम लेगा। चले चलो यीशु के पीछे। जीतू लिखता है, यस, हमको यीशु के पीछे चले चल। अगर हम यीशु के पीछे नहीं चलेगा, दुनिया के पीछे चलेगा, शैतान आपको दबोच लेगा। नो, मुझे नहीं, मुझे नहीं, मुझे शैतान नहीं चाहिए, मुझे चोर नहीं चाहिए। यूहन्ना 10 उसका 10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए, पर मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुतायत से जीवन पाए। हालेलुया। मैं यीशु के पीछे चले चलता हूं, चले चलता हूं। इसलिए हमारा 5वां मुद्दा, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा। कोई लिखो चैट में, मैं पीछे मुड़ने वाला नहीं, मैं प्रभु को धोखा देने वाला नहीं, मैं प्रभु के साथ चले चलने के लिए, मैं प्रभु के साथ चले चलने के लिए। कमान, जोर से बोलो ना, मैं प्रभु के साथ चले चलने के लिए यीशु के पीछे चलूंगा। हाँ, ऐसा ऐसा ना। ना हो कि हाँ, अंधकार तुम्हें आ घेरे। अगर आप यीशु के पीछे नहीं चलेगा, वचन नहीं पढ़ेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, मीटिंग्स में नहीं आएंगे, अब अंधकार आपको दबा, आपको पता भी नहीं चलेगा, अब अंधकार में चला गया। हालेलुया। किसी को बोलो, प्रभु में बने रहो,
वचन में बने रहो, हर रोज वचन पढ़ने की आदत डालो, हर रोज प्रार्थना करने की आदत डालो, प्रभु की सेवा करो, प्रभु के लोगों की सेवा करो। नहीं तो क्या होगा, अंधकार दबो। यीशु मसीह खुद कह रहा है, ज्योति में रहो, ज्योति में रहो। ज्योति में रहने का मतलब क्या है? वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। जो विश्वास में आगे बढ़े उनके पीछे करो, जूम मीटिंग में अटेंड करो, प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना में। जितना आप मीटिंग अटेंड करेगा, अंधकार आपके आजू बाजू भी घूम नहीं सकता। आप ज्योति की किरणें आपसे निकलेगा, ज्योति की किरणें। इस्राएली लोग जब रेगिस्तान में निकल रहा था, रात को अग्नि बादल था और दिन को बादल था, उनको ले चलता था। कारण क्यों? वो सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करते थे। जब यीशु मसीह महिमा किया, पिता परमेश्वर ने बोला, क्या बोला? यीशु महिमा किया तो आकाश खुला, खुला कि नहीं खुला? उस तरह हम और आप महिमा करेगा, आकाश खुलेंगे और परमेश्वर बोले, ये मेरा प्रिय पुत्र, इससे मैं प्रसन्न हूं, जो ये चाहता मैं करूंगा। क्योंकि हम पिता की महिमा करते। हाँ, ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें घेर रखे। हम अंधकार तुम्हारे घेर ले। हाँ, जो अंधकार में चलता है, जो अंधकार में चलता है, हाँ, वो नहीं जानता वो किधर जाता, वो नहीं जानता वो किधर जाता, उसका लक्ष्य नहीं। जो अंधकार में चलते उसका लक्ष्य नहीं, जो ज्योति में चलते उसका लक्ष्य है कि यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है मुझे लेने के लिए, मैं उसके लिए तैयार हो रहा हूं। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरा लक्ष्य, मेरा गोल है। हर रोज मैं लिखता हूँ, मेरा यीशु मसीह बादलों पे आएगा, मैं, मेरी परिवार, मेरी कलीसिया बादलों में यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाएगा। हमारा लक्ष्य, हमारा गोल है। हाँ, अंधकार के लोग को नहीं मालूम किधर मरने के बाद किधर जा रहा, हम नहीं मालूम। वो सिर्फ पैसा, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए जीते। हम यीशु मसीह के लिए जीते, क्योंकि मेरा यीशु मसीह बादलों पे जल्द आने वाला है। यस, 36। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। जब तक यीशु मसीह आपके साथ है। कितना लोग कहते हैं अंत तक यीशु मसीह मेरे साथ है। अनंतकालिक परमेश्वर अनंत काल तक हमारे साथ है। हम जब यीशु के साथ है, यीशु हमारे साथ है, हम अंधकार में नहीं, हम ज्योति में हैं। और हम ज्योति में हैं तो हम ज्योति का संतान है। मैं दुनिया का नहीं, मैं शैतान का नहीं, मैं यीशु का संतान हूं। क्योंकि मैं ज्योति में चलता हूं, मैं वचन में चलता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं संडे को मीटिंग अटेंड करता हूं, मैं जूम में आता हूं। क्यों? मैं ज्योति से भरना चाहता हूं, मैं ज्योति में चलता हूं। हालेलुया। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, जब तक यीशु, कितना लोग कहता है मरते दम तक यीशु मेरे साथ है, मरने के बाद भी यीशु मेरे साथ है। ज्योति पर विश्वास करो। यस, यीशु मसीह पर विश्वास करो। अंधाधुन, किसी को बोलो अंधाधुन यीशु मसीह पे विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान हो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे, आमीन, मैं ज्योति का संतान हूं, मैं यीशु का बेटा हूं। जो यीशु की धरती पे, उसी चीज को करने के लिए प्रभु मुझे रखा है। मैं ज्योति पे चलूं, मैं वचन पढ़ूंगा, मैं प्रभु से पढ़ूंगा, मैं आराधना करूंगा, मैं प्रभु की महिमा करूंगा। जब मैं प्रभु की महिमा करूंगा, आकाश मेरे लिए खुल जाएंगे और स्वर्ग से मुझे आशीष मिलेंगे। मेरा स्रोत स्वर्ग से अनंतकालिक है। जैसा पिता ने पुत्र, पवित्र आत्मा एक है, जैसा पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, हम सब एक होने के, हम एकता में रहने के। नो फूट, नो लड़ाई, नो अलगपन। हम परमेश्वर का परिवार है। हाथ उठा के बोलो, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे अपनी परिवार में रखा। हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा, हर पहलू, हमारे जीवन में हर मौसम, हर बार प्रभु की महिमा होना चाहिए। एक पल भी ऐसा नहीं होने का जहां पर प्रभु की महिमा न हो। आकाश आपके लिए खुल जाएंगे, आशीष की बारिश होंगे,
हम सबके लिए आशीष बनेंगे। हम खुद आशीष है, हम दूसरों के लिए आशीष बनेंगे। यीशु ने हमारे सब कुछ कर दिया, इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम उसका बेटा है। हमारी करनी इंपॉर्टेंट नहीं, यीशु की करनी इंपॉर्टेंट। इसलिए धर्म इंपॉर्टेंट नहीं, यीशु मसीह का नीतिमत्ता इंपॉर्टेंट है। मैं नीतिमान हूं क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने सीधा खड़ा हूं, राइट स्टैंडिंग विथ गॉड। यीशु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। यीशु के पीछे चले चलेंगे। कमान जोर से बोलो, चले चलेंगे। फिर अंधकार आपको घेर नहीं सकता। अगर मेरे ऊपर, जहां पर ज्योति है, जहां अंधकार में जाके स्विच ऑन करता है, अंधकार निकल जाता है, क्योंकि ज्योति आ गई। अगर ज्योति मेरे साथ है, मैं कभी भी अंधकार में नहीं हो सकता। और हम परमेश्वर की संतान। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष करे। आज तक आप यीशु मसीह को नहीं सुने, आप सोचते हैं क्रिश्चियन का परमेश्वर, नो, वो आपका परमेश्वर है। ये छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन में उद्धारकर्ता बनकर यीशु मसीह आज से आपको चलाए। इसलिए मेरे पीछे बोलिए, हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता मैं हूँ। आपके चरणों में जाने अनजाने में जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हो, मुझसे जो भी पाप मुझे हो, तू क्षमा कर, मुझे तू क्षमा अपने कर, लहू से अपने लहू से धोकर धोकर शुद्ध कर, शुद्ध कर, पवित्र कर। पवित्र कर। आप मेरे लिए आया, अब मेरे लिए आया, मारा गया, मारा गया, दफनाया गया, दफनाया गया, जी उठा, जी उठा, आज मेरे लिए आज मेरे अब लिए जिंदा है। अब जिंदा है। यीशु मसीह यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाए। मेरे दिल में आ आज जाए। से आज से यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा प्रभु, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। यीशु के लिए जीऊंगा, मैं यीशु के जैसा यीशु के ज्योति बनकर, ज्योति बनकर, यीशु का संतान बनकर यीशु का संतान अनेकों बनकर, के लिए अनेकों के लिए आशीष की कारण बने। आशीष का कारण। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, मुझे मदद कर। यीशु के नाम से यीशु मांगता के नाम से। हूं। आमेन। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।